प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई काव्यांश में संकलित पहले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के काव्यांश का हम अध्ययन कर रहे थे। कल हमने उनके 44वें छंद तक अध्ययन किया। 44वें छंद में हमने पढ़ा कि किस तरह से राधा पवन को संदेश दे रही है, हिदायत दे रही है कि उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो प्रसंग ये चल रहा था, राधा पवन से ये कह रही थी कि यदि कहीं तुझे पत्तों और डालियों के साथ खेलना भी पड़े, खेलना कूदना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि उन डालियों और पत्तों में जो पक्षियों के बच्चे हैं, उन बच्चों को किसी भी तरह का व्यवधान ना हो। ये 44वें छंद में था। आज उससे आगे 45वां छंद पढ़ते हैं। आइए देखें स्क्रीन पर 45वां छंद। यहाँ आप 45वां छंद देखें कि आगे राधा पवन से और क्या कहती है। तेरी जैसी मृत पवन से सर्वथा शांति कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो पड़ा हो कहीं तो, मेरी सारी दुख में दशा भूल उत्कंठ होके, खोना सारा कलश उसका शांति सर्वांग होना। देखिए, राधा पवन से आगे कहती है कि हे पवन, तेरी जैसी मृत पवन से सर्वथा शांति कामी। पवन से कहती है कि हे पवन, तेरा स्वभाव बड़ा ही मृदु है, अर्थात मधुर है। और यदि कोई रोगी पथिक पथ में, पथिक यानी राहगीर, पथ यानी रास्ते में, कोई रोगी राहगीर रास्ते में पड़ा हो कहीं तो, यदि कोई रोगी राहगीर रास्ते में पड़ा हुआ हो, दुखी हो, पीड़ित हो, और वो आशा कर रहा हो कि उसके दुख को, उसकी पीड़ा को, उसकी अशांति को आकर के कोई मिटा दे। पहली पंक्ति देखें, तेरी जैसी मृत पवन से सर्वथा शांति कामी, सर्वथा यानी हमेशा, शांति कामी, शांति की कामना कर रहा हो, अपने दुख को, दर्द को, पीड़ा को हरने की इच्छा उसके मन में हो, कोई आए और मेरी पीड़ा को दूर करे। तो पवन, तुझे ध्यान रखना है, यदि इस तरह से कोई रोगी राहगीर रास्ते में पड़ा हो तो सबसे पहले तुझे उसकी पीड़ा को दूर करना है। मेरी सारी सुख में दशा भूल उत्कंठ होके, देखिए वही लोकहितकारी। और एक और हिंदी साहित्य में एक शब्द आता है, पर दुख कातरता, दूसरे के दुख को देख करके आतुर हो जाना, कातर हो जाना, वो ही राधा में विशेषता है। राधा ने संदेश भेजा अपने दुख को पहुंचाने के लिए कृष्ण तक, लेकिन यहाँ पर उसकी लोकहितकारी और पर दुख कातरता की जो भावना है वो उजागर होती है। राधा कहती है कि यदि इस तरह का कोई राहगीर तुझे मिल जाए जो शांति की कामना कर रहा हो, तो मेरी सारी दुख में दशा भूल, तू मेरी दुख को भूल जाना, मेरे दुख में जो मेरी स्थिति, जो हालत हो रही है उसको भूल जाना। तेरा पहला कर्तव्य है उत्कंठ होके, तू उत्सुक होके, उत्कंठ होके पहले खोना सारा कलुष उसका, पहले उस पीड़ित, उस दुखी, उस थके हुए और रोगी राहगीर का, कलुष जैसे शाब्दिक अर्थ पाप होता है,
लेकिन यहाँ लक्षणा से कष्ट और पीड़ा लिया गया है। उसकी पीड़ा को खोना, दूर करना, शांति सर्वांग होना। और देखिए सर्वांग सभी अंगों, उसको जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो, जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो, सब तरह से सब अंगों में शांति प्रदान करना, उसकी समस्त पीड़ा को हरना। ये बात तुझे याद रखनी है, वहाँ पर तू मेरे दुख को भूल जाना। बहुत ही अच्छी बात यहाँ राधा ने पवन को कही है। तो यहाँ पर दो बातें देखने को मिली। एक तो जैसे कलुष शब्द में लिखना के आधार पर अर्थ है दुख या कष्ट लिया गया है, तो लाक्षणिकता विद्यमान है इस पद में और मानवीकरण है ही। और ऊपर भी मृदु पवन, मृदु का मतलब ऐसे मीठा होता है, लेकिन पवन में लक्षणा से क्या अर्थ लिखा गया? मधुर या धीमे धीमे चलने वाली हवा। इस तरह से लाक्षणिकता विद्यमान है और वही मानवीय कार्य करने के लिए पवन को कहा जा रहा है, इसलिए मानवीकरण अलंकार ही है। अब आगे वाला पद देखें 40। कोई क्लांता कृषिक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा रखित करना तृप्त भूतांगना को। क्या कहती है देखिए, जो राधा है वो पवन को कहती है कि हे पवन, कोई क्लांता, क्लांत दुखी परेशान, कृषक किसान, ललना स्त्री, हे पवन यदि रास्ते में तुझे जाते हुए कोई किसान स्त्री खेत में जो दिखावे, खेत में काम करते हुए परेशान थकी हुई दिखाई दे। कोई क्लांता कृषिक ललना खेत में जो दिखावे, रास्ते में जाते हुए यदि तुझे कोई किसान स्त्री हारी थकी परेशान खेत में काम करते हुए दिखाई दे, तो क्या करना है? धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तुझे धीरे धीरे, देखिए कई बार यह संदेश पवन को या हिदायत कहें राधा ने दी है। वहाँ पर तुझे जोर से नहीं चलना है, जैसे पहले भी कहा था, कहीं ऐसा नहीं हो कि धूल से, मिट्टी से या तेज चलने से किसी स्त्री का जो है वस्त्र हट जाए, वो शर्मिंदगी महसूस करे, लज्जा उसको महसूस हो, ऐसा काम मत करना। यहाँ भी यही कहती है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसका धीरे से स्पर्श करना और धीरे से स्पर्श करके उसकी जो परेशानी है, उसका जो कष्ट है, उसकी जो पीड़ा है, उसको दूर करना। और क्या कहती है देखिए, राधा कहती है पवन से, जाता कोई जलद यदि बोम में तो उसे ला। यदि रास्ते में जाते हुए जब इस तरह की कोई कृषक स्त्री को तू देखे और उस समय यदि कोई बादल आकाश में जा रहा हो, जाता कोई जलद, जलद कहते हैं बादल को, यदि हो व्योम में, और व्योम कहते हैं आकाश को, यदि आकाश में कोई जाता हुआ बादल दिखाई दे तो तुझे क्या करना है? जाना, क्योंकि बादल जो हवा के रुख के साथ ही चलते हैं, जाना और उस बादल का रुख बदल करके वहां ले आना। कहाँ? जहां वो कृषक ललना काम कर रही है, यानी उसके ऊपर छाया कर देना। अब देखिए यहां कितना हित चाहती हैं राधा उस कृषक ललना का। पवन से कहती है कि यदि ऐसी भी स्थिति हो, कोई बादल आकाश में जा रहा हो, तो उसे लाके उस कृषक स्त्री के ऊपर कर देना, जिससे क्या है, जो धूप है, जो ताप है, वो रुक जाए और उसको शीतलता मिले
उसको शांति मिले, उसका कष्ट दूर हो। अगले वाली पंक्ति में देखिए, छाया द्वारा मुखित करना तप्त भूतांगना को। तप्त यानी तपी हुई, धूप में ताप में दुखी परेशान तपी हुई भूतांगना यानी स्त्री। तू उस बादल को लाके छाया द्वारा मुखित करना तप्त भूतांगना को, उस खेत में काम करती हुई तप्त किसान स्त्री को छाया के द्वारा शीतलता प्रदान करना, उसके कष्ट को हरना, ये तुझे काम करना है। यहाँ पर भी वही पहले वाले छंद की तरह लोक सेवा, लोक मंगल, राधा की संवेदनशीलता, पर दुख कातरता, भावुकता आदि चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके बाद अगला छंद देखें, 47वां छंद है, उद्यानों में सुपवन में बाप का में सरों में, फूलों वाले नवल तर में पत्र शोभी द्रुमों में, आते जाते ना रम रहना और ना आसक्त होना, कुंजों में और कमल कुल में बीत का में बनों में। देखिए राधा पवन से कहती है कि हे पवन, जब तू जाएगी और आएगी आते जाते दोनों तरफ से, उद्यानों में तुझे बहुत, उद्यान यानी बाग बगीचे, तुझे बहुत सारे बाग बगीचे पड़ेंगे, तो उन बाग बगीचों में सुउपवन, अच्छी अच्छी वाटिकाएं, छोटे छोटे वन, सुंदर सुंदर उपवन बगीचे, ये तुझे पड़ेंगे। बाप का कहते हैं बावड़ी, एक तालाब नुमा, पहले पानी को संरक्षित करने के लिए बावड़ी हुआ करती थी, उनमें सीढ़ियाँ हुआ करती थी, तुझे बावड़ी मिलेंगी। उनमें सरों, सर यानी तालाब, तुझे तालाब मिलेंगे। क्या कहती हैं राधा पवन से कि हे राधा हे पवन, तुझे आते जाते बहुत सारे उद्यान मिलेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे बाग बगीचे मिलेंगे, बावड़ी मिलेंगी, तालाब मिलेंगे, फूलों वाले नवल तर में अनेक तरह के सुंदर सुंदर फूलों से युक्त, नवल यानी नए नए तर यानी पेड़, फूलों वाले नए नए पेड़ मिलेंगे, और पत्र शोभी द्रुमों में, द्रुम कहते हैं पेड़, पत्र यानी पत्ता, शोभी यानी शोभित होना, और बहुत सारे पत्तों से शोभित पेड़ मिलेंगे। ये सारी चीजें तुझे रास्ते में आते जाते मिलेंगी, लेकिन एक ध्यान रखना। देखिए यहाँ फिर वही हिदायत है, सावधानी बरतने को कहा जा रहा है कि कहीं बगीचों को देख करके, बावड़ी को देख करके, बागों को देख करके, फूल पत्तों को देख करके कहीं मन उनमें रम ना जाए। तो क्या कहती हैं, आते जाते ना रम रहना और ना आसक्त होना। तू आते जाते उनमें रमण करने मत लग जाना, कहीं उसमें रमी मत रह जाना, और ना उनके प्रति आसक्त होना है, कहीं उनकी सुंदरता को, उनकी शीतलता को देख करके वहीं आसक्त हो जाए। आसक्त कहते हैं मोहित हो जाना, कहीं वहीं मोहित हो जाए, वहीं रमी रह जाए, और आगे का जा रही है तो वहाँ पहुँचने का, और आ रही है तो मेरे पास आने का कहीं ध्यान ही ना रहे, कहीं भूल जाए कि मैं किस उद्देश्य से आई हूँ। इसलिए कुंजों में और कमल कुल में बीत का में बनों में, जो बाग बगीचों में जो कुंज हैं, फूलों के पेड़ों के झुरमुट हैं, और कमल कुल में, और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के, देखिए कमल कुल पूरा कमल का वंश समूह है, उनमें बीत का, गलियों में, बनों में, कुंजों में और कमल कुल में, बीत का में, बनों में, इन सब में तुझे आते जाते एक बात का ध्यान रखना है, कहीं आसक्त होकर के उसमें रमी मत रह जाना। यहाँ पर राधा जो है पवन को हिदायत देती हैं कि तुझे सावधानी बरतने की जरूरत है।
और 48वां छंद देखें। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। ये सारे रास्ते को जब पार करके जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में, तू मथुरा पहुँच जाएगी। मथुरा धाम जो मेरे प्रियतम का निवास स्थान है, जो पवित्र धाम है मथुरा, वहाँ तू पहुँच जाएगी। उत्सुका हो, उत्सुक हो करके क्या करना है? न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। वो जो मथुरा नगर है ना, उसकी न्यारी यानी अनोखी, शोभा यानी सुंदरता, बड़ी अनोखी शोभा है, अनोखी सुंदरता है। वर श्रेष्ठ नगर, उस श्रेष्ठ नगर की शोभा बहुत ही अनुपम है, अतुलनीय है, बहुत ही सौंदर्यशाली नगर है वो। उसको देखना, देखना और फिर देख करके क्या, मुग्ध होना और प्रसन्न होना, खुश होना। बहुत ही सुंदर नगर है। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, वहाँ के जो मंदिर हैं, मेरू कहते हैं पर्वत को, चकित यानी आश्चर्य में पड़ना, लख यानी देख करके, मेरू यानी पर्वतों से मंदिर। अब देखिए यहाँ से आया है, मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ सा से सी समानता सूचक शब्द आ जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, हे पवन तू वहाँ जाकर के मथुरा की शोभा को देख करके मुग्ध होना, और तुझे वहाँ आश्चर्य होगा कि वहाँ के जो मंदिर हैं वो पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे हैं। पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुझे बड़ा ही आश्चर्य होगा। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और देखिए उन मंदिरों के ऊपर, आभा कहते हैं चमक को, प्रकाश, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। आपने देखा होगा मंदिरों के ऊपर कलश लगे हुए होते हैं ऊंची चोटी पर। यहाँ राधा पवन से कहती है कि उन मंदिरों के, जो पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे जो मंदिर हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटी पर प्रकाशवान कलश लगे हुए होंगे, और उन कलशों का प्रकाश इतना तेज है कि उनको देख करके ऐसा लगता है दूसरे अर्क से हैं। अर्क कहते हैं सूर्य को। बड़ा ही अनोखा दृश्य दिखाई देगा तुझे पवन। उन मंदिरों की मुडेर पे, जो मंदिरों की चोटी पे जो चमकदार जो कलश लगे हुए हैं, ऐसे दिखाई देंगे जैसे दूसरा सूर्य चमक रहा है। तो यहाँ भी देखें, यहाँ कलश की चमक वाले, आभा वाले कलश की तुलना किससे की है? दूसरे सूर्य से। ऐसे लगेंगे वो कलश जैसे दूसरे सूर्य हैं। तो यहाँ भी तुलना की है, यहाँ भी उपमा अलंकार है। तो इस तरह से राधा पवन को उस मथुरा की सुंदरता के बारे में बता रही है। आज इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे।